नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दिल दहला देने वाला हादसा, बड़ा हादसा वहां पर देखने को मिला। मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 मजदूरों की मौत हुई। औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन पर यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि पटरियों पर सो रहे मजदूरों को मालगाड़ी ने कुचल डाला। औरंगाबाद के करमाड स्टेशन के पास में ये हादसा हुआ। तो आपको बता दें कि देश भर में जहां पर लॉकडाउन है कोरोना के चलते, वहां पर कई मजदूर इसके तहत फंस चुके हैं देश दुनिया में। हालांकि भारत सरकार ने स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई है, लेकिन उसके बावजूद कई राज्य के मजदूर जो है, प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं और अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं। लेकिन इस बीच एक दिल दहला देने वाला हादसा औरंगाबाद में, जहां पर मालगाड़ी ने प्रवासी मजदूरों को कुचल डाला और अब इसके चलते जो है वो 16 मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं। एक बड़ा हादसा, और इन्होंने पटरियों पर सहारा लिया था आराम करने का, और उसी दौरान मालगाड़ी आती है और तमाम मजदूरों को जो रेलवे ट्रैक पर थे उनको कुचल डालती है। तो एक बड़ा दिल दहला देने वाला हादसा हम देख रहे कि जहां पर एक तरफ देश दुनिया कोरोना से त्राही त्राही कर रही है, उससे इतर कई चुनौतियां अब सामने आ रही है। कल हमने देखा कि विशाखापट्टनम में किस तरह से गैस लीकेज की खबर आई थी, और आज एक और दिल दहला देने वाला बड़ा हादसा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ, जहां पर मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 मजदूरों की मौत हो गई है। औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन पर यह हादसा हुआ और ये तमाम मजदूर जो हैं वो पटरियों पर सो रहे थे और उसी दौरान मालगाड़ी ने आकर के कुचल डाला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि उसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया, पुलिस के अधिकारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। दूसरी तस्वीर भी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि वो ब्लर करके दिखाई जा रही है। ये उस वक्त की तस्वीरें जब तमाम मजदूर वहां पर सोते हैं और मालगाड़ी आती है और इन्हें कुचल डालती है। और संवाददाता अमित हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल अभी की ताजा स्थिति वहां पर क्या कुछ बनी हुई है, विस्तार से बताइए। देखिए, अगर अभी की अपडेट की बात करें तो जिस तरह हमने पहले बताया, कुल 19 मजदूर थे यहाँ पे पटरी पर, जिसमें से अभी जो वहाँ के एसपी से हमारी बात हुई कि 16 लोगों की मृत्यु हो गई है और 3 लोग जो है सुरक्षित बचे हुए हैं। मौके पर जो है स्थानीय पुलिस और रेलवे की जो फोर्स है वो वहाँ पे जो है लगी हुई है और पूरे वाकये की जांच हो रही है। जिस तरह हमने देखा कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया और इस पूरे हादसे को लेकर उन्होंने पीयूष गोयल से बात भी की है। तो इस पूरे मामले की जांच जो है वो लगातार जो है चल रही है। और मैं आपको बताऊं कि इस समय की अगर अपडेट की बात करें तो वहां पर स्थानीय प्रशासन जो है वो मौजूद है और ये जो 16 लोगों की जो मृत्यु जो है वहां बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि 45 किलोमीटर का सफर ये लोग तय कर चुके थे और इन्हें एमपी के लिए जो है स्पेशल ट्रेन जो है वो पकड़नी थी और बीच में ही ये थक हार गए। वहीं उन्होंने पटरी पे खाना खाया और वहीं पे लेट गए और सुबह जो है 5:19 पे ये दर्दनाक हादसा घटा। सबसे अहम सवाल, जब ये वहाँ पर रेलवे ट्रैक पर आराम करने के लिए रुकते हैं, क्या वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीजें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। कितने मजदूर की डेथ हुई है? अभी तक उसमें 16 मजदूरों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है। एक आदमी इंजर्ड है। कहाँ जा रहे थे? ये लोग जालना से निकले थे, ऐसा जो आदमी अभी बचा है उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। ये एमपी पैदल जा रहे थे क्या मैम? हाँ, ये पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे, उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ।
एग्जैक्टली कहाँ से आए थे कुछ पता चला है? नहीं, वी आर वेरीफाइंग दैट। मैम बताया जा रहा है कि कंपनी से कोई इनका कॉन्टैक्ट था। वी आर वेरीफाइंग दैट। अभी हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ द इंसिडेंट फर्स्ट, और जो लोग बचे हैं उनको काउंसलिंग करना, जो इंजर्ड है उनको ट्रीटमेंट देना, और बाकी की जो सारी चीजें हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जल्दी से जल्दी होंगी ही। और अमित लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। अमित, सबसे अहम सवाल, जब ये विश्राम के लिए रेलवे पटरी पर रुकते हैं तब क्या इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते, महाराष्ट्र में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। जी हां, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आपको बता दें कि 16 मजदूरों की मौत हो चुकी है। वहां पर मालगाड़ी की चपेट में ये तमाम मजदूर आ जाते हैं और ये अपने गृह राज्य लौटना चाहते थे। इसी के चलते उन्होंने तकरीबन 45 किलोमीटर का लंबा सफर जो है वो पैदल ही तय किया था, और इन्होंने सोचा कि हम रात को रुकते हैं, आराम करते हैं, और इन्होंने रेलवे ट्रैक का सहारा लिया। और उस दौरान मालगाड़ी आती है और तमाम जो 16 मजदूर थे उनको कुचल डालती है, और अभी 3 की हालत जो है वो हालांकि अभी ठीक बताई जा रही है। औरंगाबाद हादसे पर रेल मंत्रालय का बयान आया। ड्राइवर ने ट्रेन रोकने की कोशिश की थी। मंत्रालय ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो आपको बता दें कि औरंगाबाद हादसे पर रेल मंत्रालय ने भी अपना बयान दिया है। बयान में कहा गया कि ड्राइवर ने ट्रेन रोकने की कोशिश की थी, और मंत्रालय ने अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, रेल मंत्रालय का बयान कि ड्राइवर ने ट्रेन रोकने की कोशिश की थी। बिल्कुल, ये दुखद समाचार आज सुबह 5:22 पर ये हादसा हुआ है, और इस पूरे मामले पर रेल मंत्रालय का बयान आया है। रेल मंत्रालय का कहना है कि आज सुबह जो लोको पायलट है, यानी कि जो ट्रेन का जो है गुड्स ट्रेन थी ये, उसने ट्रैक पर कुछ सोते हुए मजदूरों को देखा था, लेकिन ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा थी माना जा रहा है। ऐसे में उसने ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, और इवेंचुअली जो भी मजदूर सोए हुए थे ट्रैक पर उनको ट्रेन ने हिट किया। और इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि जो जख्मी है उनको औरंगाबाद सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया है, और वहीं इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इसी बीच पीएम मोदी ने भी रेल मंत्री पीयूष गोयल से इस पूरे मामले पर बात की है, और पीएम मोदी का एक ट्वीट भी सामने आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि जो भी राहत दी जानी चाहिए वो राहत दी जा रही है। और वहीं पीयूष गोयल का भी कहना है कि इस पूरे मामले में जो है जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन किन हालातों में वो ट्रैक पर लेटे थे, क्यों ट्रैक पर लेटे थे, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। क्यों टाइमली उनको वहां से हटने का मौका नहीं मिला, इन सब तमाम सवालों के जवाब तक सामने नहीं आए। बिल्कुल, सवाल बहुत है, लेकिन यहाँ पर शैलेंद्र जो अहम सवाल बना हुआ है, जब ये लोग वहां पर रुकते हैं विश्राम के लिए, क्या तब उस दौरान इन्हें कोई रोकने वाला नहीं हुआ था? क्या आपकी इस बारे में किससे बातचीत हो पाई? इस बारे में अभी तक डिटेल सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी शुरुआती इंफॉर्मेशन ही आ रही है, जिसके मुताबिक पहला जो कंसर्न है वो जो जख्मी लोग हैं उनको इलाज मुहैया कराना है। वही साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच भी अब शुरू कर दी गई है, लेकिन जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है माना जा रहा है कि वहां पर और चलिए यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, साथ ही हमारे साथ नांदेड़ के डीआरएम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीआरएम साहब, आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक बेहद दुखद हादसा हुआ, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, बहुत दुखद हादसा है, हम भी मानते हैं, क्योंकि सुबह जब 5:22 पे हमारी ये गुड्स ट्रेन वहां से निकल रही थी, तब जो हमारा जो लोको पायलट है उसने देखा अपनी हेडलाइट्स के थ्रू कि कुछ लोग ट्रैक पे लेटे हुए हैं, और उसने इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई किया है। इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी जब तक गाड़ी रुकी तब तक वो हादसा हो चुका था। जी, तब आगे क्या कुछ कार्रवाई? आगे अभी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है हमारे, वो इंक्वायरी करेंगे। वो सिकंदराबाद से वो पहुंचेंगे, वहां पे उनका स्पेशल चल रहा है, वहां से वो अपना पूरा इंक्वायरी करेंगे। जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो है स्टेट गवर्नमेंट भी अपना इंक्वायरी कर रहा है, पुलिस अथॉरिटीज भी अपनी इनके इन्वेस्टिगेशंस कर रही हैं।
रेलवे की तरफ से कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है वो इंक्वायरी करेंगे। जी बिल्कुल। साथ ही जब डीआरएम साहब जब वहां पर ये तमाम मजदूर रुकते हैं रेलवे ट्रैक पर, तो क्या वहां पर कोई भी नहीं होता इन्हें रोकने के लिए? नहीं, देखिए, रेलवे ट्रैक रुकने के लिए नहीं है। हमारी इसमें जो लास्ट गाड़ी निकली है वो शाम को 5:45 बजे निकली है, 5:45 के। हाँ। क्योंकि आजकल पैसेंजर गाड़ियां नहीं चल रही हैं तो गाड़ियां कम चल रही हैं। और ये लोग किस अथॉरिटी से रेलवे ट्रैक की तरफ जा रहे थे, क्यों वहां लेट रहे थे, वो अब जो स्टेट पुलिस है वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसमें जो सर्वाइवर हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। जो इंजर्ड वाले हैं वो भी, जो सर्वाइवर है उनसे भी बातचीत चल रही है। तो स्टेट पुलिस जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है कि वो लोग क्यों यहाँ पे निकल रहे थे यहाँ से। जी बिल्कुल। कब तक इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा? नहीं, जो स्टेट पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हमारी जो टीम जो है इंक्वायरी कमेटी है वो शाम तक वहां पहुंच पाएगी। वो सिकंदराबाद से चल चुके हैं जी। हाँ, तो वो शाम तक पहुंच पाएंगे, उसके बाद वो अपना इंक्वायरी शुरू करेंगे। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे में जानमाल के नुकसान से बेहद खौफजदा है। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से बात कर चुके हैं और वह स्थिति की बारीकी से निगरानी भी कर रहे हैं। आवश्यक हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। उन्होंने ट्वीट करके दुख प्रकट किया है, जाहिर किया, और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे में जानमाल के नुकसान से बेहद खौफजदा है। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से बात कर चुके हैं और वह स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे। आवश्यक हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। और चलिए अब सुपर